दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जावेद जमालुद्दीन एक खुसूसी फ़ीचर के सेहत आम्मा के सिलसिले में लेके हाजिर खिदमत हूँ। हाल में हुकूमत महाराष्ट्र के महकमा सेहत ने रूबेला और खसरा के टीके लगाने की मुहिम सरकारी, नीम सरकारी और निजी स्कूलों में शुरू की है, जिसके सिलसिले में बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों में एक अजीब व गरीब सिलसिला शुरू हो गया था। इन अफवाहों को और गलतफहमियों को दूर करने के सिलसिले में उलमा बो और दीगर तंजीमों ने एक जलसे का इनेकाद किया, जिसमें ख़ुद वज़ीर सेहत हुकूमत महाराष्ट्र डॉक्टर दीपक सावंत ने शिरकत की। डॉक्टर ज़हीर काजी सदर अंजुमन इस्लाम और मजीद सैयद के अहम खिताबात थे। इस मौके पर डॉक्टर दीपक सावंत ने कहा, यहाँ मैं सिर्फ आपके साथ फिर एक बार दोहराता हूँ कि गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ, कोई भाषण नहीं है। आपकी समस्याओं का सभी ने कहा कि शंका की कोई दवा नहीं होती, किसी भी व्यक्ति में नहीं है। आपको मालूम है, आयुर्वेदा में है, होम्योपैथी में, यूनानी में है, एलोपैथी में, किसी में भी नहीं। शंका तो दिल की बात रहती है और हर आदमी को, हर पेरेंट्स को शंका लेने का पूरा अधिकार है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसका अपना बच्चा है। अपना बच्चा है, क्या ये टीकाकरण के बाद में मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा? ये बहुत आसान सी बात है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैंने मेरे पोता पोती को खुद वैक्सीन। उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि उन्होंने खुद अपने पोता पोती और नवासा नवासियों को टीका लगवाया। मैं इतनी बड़ी डेयरिंग कर सकता हूं कि मेरा पोता पोती को वैक्सीन देने की, अगर वो सेफ नहीं हुए। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो साहब है, उन्होंने भी अपने पोती को दिया। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल से शंका का भय निकालिए। ये भय जो आपके दिल में बैठा है, डर का बैठा है, वो निकालिए। ये डर की कोई भी दवा नहीं है, ये डर का कोई इलाज नहीं है। ये डर आप आपके खुद से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं सभी डॉक्टरों से कहता हूं, हमारे डॉक्टरों से भी कहते हैं कि ट्राई टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द कम्युनिटी। वो किस कौम का है इसके मुझे कोई नहीं है। वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भाई भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है। ये दवा सबके लिए है। किसी ने आप कहा कि हिंदू बच्चे, मुस्लिम बच्चे, हमने बुल्ढाना में ये किया। मुझे जी को मालूम है, जब ये वायरस का लॉट आया तभी एक स्कूल ने, उर्दू स्कूल ने बताया कि भाई ये तो हिंदू बच्चों के लिए है, तो वो हमें दीजिए। तो हम लोग ने एक्सचेंज किया उनके सामने, ये आप लीजिए, ये हमारे बच्चे को दीजिए। हर बच्चा हमारा है। हर बच्चा हमारा है, क्योंकि ये देश का नागरिक है, ये महाराष्ट्र की जनता है और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है। इसके लिए एक बच्चे को भी कुछ हो जाएगा तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैं अर्चना पाटिल जी को हर रोज सुबह फोन करता हूं, क्या हमारे सब बच्चे महफूज हैं? मौके पर वज़ीर सेहत ने बताया कि कई बच्चों को बुखार आना आम सी बात है और इस सिलसिले में उनका कहना था, आ गई, अगर किसी को भी बुखार आ गया, बुखार आना तो नेचुरल बात है। मुझे जी ने अभी बहुत अच्छी तरह से समझा, सभी बात बहुत अच्छी तरह से, इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपका एक सवाल था, आपका ये सवाल था कि अगर 40 साल से ये चल रहा है तो आज क्या जरूरत पड़ गई है? भाई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो वायरस है, उसको हमको खत्म करना है। ये वायरस की कौम ही खत्म करनी है। इसके लिए बार बार टीकाकरण की आवश्यकता है, क्योंकि एक फटके में आपको जब जो इम्यूनिटी मिलती है वो 70% मिलती है, 60% मिलती है। हर आदमी एक दूसरे से डिफर होता है, अलग है। मैं अगर आपके सामने छिप जाऊं तो आपको सर्दी हो सकती है, लेकिन इनको नहीं होगी।
हर एक की अपनी इम्यूनिटी रहती है, और ये इम्यूनिटी पैदा करने के लिए हमें किसी को 70%, दूसरी बार अगर टीकाकरण हो जाएगा तो 80% हो सकता है, तीसरी बार हो गया है तो 100% हो सकता है। और जब भी एक पीरियड में, कैलकुलेटेड पीरियड में 15 दिन, महीना अगर सबको टीकाकरण किया जाएगा तो सब बच्चे को ये इम्यूनिटी मिलती है, सब लोगों को ये इम्यूनिटी मिलती है, ताकि उसके संसर्ग में जो दूसरा कोई बच्चा आ जाता है उसको अगर खतरा होता है या रूबेला हुआ होगा तो उसको इंफेक्शन नहीं होता है। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है, बोलो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कुछ भी बोलिए। इस जलसे का इनेकाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, रहमत फाउंडेशन, जय हो फाउंडेशन, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, कोकन यूनाइटेड फॉर्म और दूसरी मुस्लिम NGOs के ताउन से मुनक़िद किया गया। दूसरे लोगों के अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता मजीद सैयद ने भी खिताब किया और जिससे 22 बच्चे पैदा होते हैं और इसको खात्मे के लिए हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं। अभी अरे सैयद स्क्रीन के नाम अभी ये जो टीकाकरण मुहिम है ये हिंदुस्तान में तकरीबन 21 रियासतों में कंप्लीट हो चुकी है। 8 रियासतों में चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र में भी चलाई जा रही है और बाकी 8 रियासतों में भी प्लान की गई, यानी कि हिंदुस्तान के हर रियासतों में ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जिससे 9 महीने से 15 साल तक के बच्चे, यानी कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी के 1/3 आबादी के बच्चों को टीका लग रहा है। 41 करोड़ बच्चों को टीका लगाया जाएगा, जिसमें से 16 करोड़ बच्चों को कल तक हम टीके लगाए जा चुके। 21 रियासतों में तकरीबन 16 करोड़ बच्चे कल तक है जिनको टीके लग चुके हैं। महाराष्ट्र में 27 नवंबर से प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। 10वीं जमात तक के तमाम बच्चों को टीके लगेंगे और ये कैंपेन 1 से 2 महीने तक चलेगा। सभी स्कूलों में टीके लगाए जा रहे हैं, सभी स्कूलों में टीके लगाए जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या कोई आश्रम स्कूल हो या किसी भी किस्म का स्कूल हो, सभी स्कूलों में ये टीके लगाए जा रहे हैं। उसके बाद आंगनवाड़ी में लग रहे हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको उनके मोहल्ले में टीके लगाने का इंतजाम किया गया है। और उसके अलावा सभी सरकारी अस्पताल के अंदर भी जो बच्चे स्कूल में छूट गए, जो बच्चे अपने मोहल्ले में आंगनवाड़ी में छूट गए, तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में भी जाके टीका लगा सकते हैं। कौन पार्टनर है? पूरा गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, रोटरी, लायंस, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, तमाम डॉक्टर के जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी इस प्रोग्राम में शामिल है और उन सब का ये प्रोग्राम है जिससे इंशाल्लाह गोबरी और रुबेला की बीमारी को खत्म किया जाएगा। महाराष्ट्र अगर कल तक की बात करें तो कल तक तकरीबन 1 करोड़ 89 लाख बच्चों को हमने टीके लगाए 27 नवंबर से जो शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें बड़ी तालियां बजनी चाहिए। ये बड़ी सेफली महाराष्ट्र में 1 करोड़ 89 लाख को हमने टीके लगे हैं और बंबई के अंदर कल तक 10,18,000 बच्चों को सेफली टीके लगे हैं। तो ये टीका इतना महफूज है जो हर बच्चे तक बड़ी आसानी से हमारे सिस्टम के जरिए दिया गया है और किसी भी बच्चों को इस सिलसिले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन किया था और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अपने नाते को और बंबई में ही स्कूल में टीका लगवाया। तमाम जितने कलेक्टर रहे उन्होंने अपने बच्चों को टीके लगवाए। जिला परिषद आदेश तमाम जितने बड़े बड़े VIPs है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, उन सब ने अपने अपने बच्चों को, अपने फैमिली के बच्चों को टीका लगवाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये खास करके अक्कल कुआ का मदरसा है, तकरीबन 4,500 बच्चों को वहाँ टीके लगवाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। वतामी साहब का मदरसा है और एक भी बच्चा वहाँ का छूटा नहीं, 100% बच्चों को वहाँ टीके लग चुके हैं। ये कुछ अखबारात में अक्सर आप सुन रहे होंगे कि भाई वाशिम में एक बच्चे की मौत हो गई या फिर सोलापुर में एक बच्चे की मौत हो गई या फला फला 10 बच्चे एडमिट हो गए या फला फला 5 बच्चे एडमिट हो गए। तो ये आखिर मामला क्या है? जैसे अभी आप सब लोग हैं, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे थे, अक्सर जब स्कूल में इंजेक्शन देने के लिए लोग आते हैं, हमारे बचपन याद कीजिए था, हम लोग क्या करते थे? कूद के भाग जाते थे। वैसे बच्चों में भी जब स्कूल में इंजेक्शन दिया जाता है, बच्चों के अंदर एक एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शंस आते हैं, यानी कि डर के वजह से होने वाले छोटे मोटे रिएक्शन, जैसे कि कोई चक्कर आके गिर जाना या किसी को सर दर्द हो जाना, किसी को उल्टी हो जाना या किसी को
मान लो थोड़ी देर के लिए रैश आ जाना, रैश तो चलो इंजेक्शन के बाद कुछ बच्चों में आ सकती है, तो सिस्टम क्या करती है, सिस्टम इतनी मजबूत है कि वो डॉक्टर उसको इमीडिएटली चेक करते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको ऑब्जर्वेशन में अस्पताल के अंदर 1-2 घंटे के लिए भर्ती रखते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल में अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया और मान लो किसी ने वो छाप दिया पेपर में कि ये 2 बच्चे एडमिट हो गए, 4 बच्चे एडमिट हो गए, 5 बच्चे एडमिट हो गए, तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखे हुए बच्चों का नंबर होता है जिनको 2-3 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है या दूसरे दिन में छोड़ दिया जाता है। और जो भी बच्चों की मौत अक्सर बताया गया कि सोलापुर में मौत हुई है, मेरे ख्याल से ये तमाम अखबारात है जिसमें बाकायदा उस बच्चों के इन्वेस्टिगेशन बाकायदा थर्ड पार्टीज यानी कि WHO, प्राइवेट डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर जो एक्सपर्ट्स है, फूड एंड ड्रग के ऑफिसर्स है, तमाम जितने थर्ड पार्टी और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की EFI कमेटी है, उन्होंने थरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उनके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने के बाद, तमाम चीज करने के बाद ये साबित हुआ है कि किसी भी बच्चे की मौत वैक्सीन की वजह से नहीं, उसी वक्त कुछ और चीज बच्चों के अंदर चल रही थी, जैसे सेरेब्रल मलेरिया है, कुछ बच्चों के अंदर हेपेटिक कोमा है, या कुछ बच्चों के अंदर मम्स से रिलेटेड एंसेफेलाइटिस हुआ था उसी दरमियान, और उस बच्चे की मौत हो गई। तहरीर दूसरे इलाकों में और ख़ुसूस तौर पर मुस्लिम इलाकों में रखने का भी फैसला किया गया। इस मौके पर डॉक्टर ज़हीर काजी ने इज़हार ख्याल किया। हमने पेश की गई 41 करोड़ बच्चों को टीका देना है, उसमें से सिर्फ 16 करोड़ बच्चों को दिया गया और महाराष्ट्र में बड़े मुश्किल से 1 करोड़ 85 लाख बच्चों को टीका दिया गया। एक जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें ये कहा गया था कि एक साजिश है कि मुसलमान कौम के बच्चों को टीका देने के बाद उस तरह का टीका दिया जाता है ताकि उनकी नस्ल आगे न बढ़े। मेरा मानना यह है यकीनन एक साजिश है। एक साजिश क्या है कि हमारे मुसलमान के बच्चे उस टीके से महरूम रहे जो टीका देने के बाद उस बीमारी को रोके। डॉक्टर ज़हीर काजी ने कहा कि शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद वज़ीर सेहत को कई मशवरे दिए। और देखिए, शक का इलाज कहीं भी नहीं है। मेरी वाबस्तगी एलोपैथी से है। मेरे बाजू में पीडियाट्रिशियन बैठे जो यहाँ के सेक्रेटरी फॉर हेल्थ एजुकेशन है, मंत्री महोदय भी डॉक्टर है। इनसे भी पूछिए, इनके पैथी में न एलोपैथी में कोई इलाज है शक का, न होम्योपैथी में है, न यूनानी में है, न आयुर्वेदा में है। तो शक की बीमारी दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, जो इन्होंने बात कही डॉक्टर मुजीब साहब ने कि रूबेला से अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर रूबेला हो जाता है तो बच्चे पे क्या असर होता है, उन्होंने बताई तादाद 1 लाख में 100 से 160, बराबर ये फिगर आपका 150। इस शख्स ने जो आपसे खिताब कर रहा है, हम 5 डॉक्टरों ने मुंबई शहर में 1980 में सोनोग्राफी शुरू की। मैंने करीब हजारों पेशेंट देखे हैं। कम से कम 2 ऐसे औरतों का हमने सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि उन बच्चों को सीने के अंदर सुराख था और सर ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था। ऐसे 2 केसेस मैंने खुद देखे। यह हकीकत है। हमको हमारे बच्चों को तंदुरुस्त बनाने के लिए ये टीका लेना बिल्कुल जरूरी है। और एक बात ये भी चली आजकल कि एक बार टीका लिया तो दूसरे बार लेने की जरूरत नहीं, बल्कि बिल्कुल लेना है। क्योंकि ये जो मूवमेंट चला है, बहुत पहले अगर टीका लिया हो बच्चों ने तो 9 महीने से 15, 14 या 15 साल तक आप टीका ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये है साहब, शक क्यों हो रहा है? तो मैंने सजेस्ट किया था लास्ट टाइम आपको कि आप इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम अगर करते हो तो एक मराठी स्कूल और उर्दू स्कूल दोनों को मिक्स करके आप इम्यूनाइजेशन कीजिए, ताकि वो शक की गुंजाइश दूर हो जाए। ये भी लगता है कि जो वैक्सीन फ्री में मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट अस्पतालों में जो दवाई दी जाती है वो कमजोर दवाई होती है, उसकी एफिकेसी कम रहती है। हो सकता है ये टीका भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन पुणे से जो आया, इसके चेक्स एंड बैलेंसेस बाकायदा होते हैं।
और बड़े बड़े अस्पतालों में, मैं मेरा तजुर्बा बताता हूँ। मेरे तो जो पोते हैं ईसा इब्राहिम, इनको हमारी बहू रानी एक बड़े अस्पताल में ले जाती है और वो डॉक्टर उसके चार्ज लगाता बाकायदा, काफी तगड़ा चार्ज। वही वैक्सीन है जो म्युनिसिपल और गवर्नमेंट के स्टाफ आपको देते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं है। ये भी कहा जाता है अक्सर कि जो केयरफुल होना चाहिए, यानी साफ सफाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स आते हैं या जो इंजेक्ट करने वाले लोग आते हैं या नर्सिंग स्टाफ आते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। लेकिन आपको भी मुजीब साहब ये बोल के नहीं चलेगा कि वैक्सीन देने के बाद बुखार आता है, ऑब्जर्वेशन में रखते, लेकिन लोगों को बताना चाहिए खुल के, आपके बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं, थोड़ा सा रिएक्शन शायद हो सकता है, ये बीमारी नहीं है। मुझे याद है, मुझे बुलाया गया था सूरत में, गुजरात मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन, उसमें एक आपके अधिकारी WHO के, उनसे सवालात पूछे गए कि गुजरात में एक बच्चा टीका देने के कुछ दिनों बाद गुजर गया। उसकी सफाई ये थी, एक्सप्लेनेशन, कि जो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज एन एक्सिस्टिंग डिसीज व्हिच इज नॉट डिटेक्टेड, जो एक बीमार बच्चा हो सकता है, वो पता नहीं चलता, लेकिन उसकी जो मौत हुई वो टीके की वजह से नहीं हुई। अब एक मैं मिसाल देता हूं आपको, इस पे भी जरा आपको ध्यान देना होगा कि ऐसा ना क्यों करें। जो बच्चों को हम टीका देने जाते हैं, खास करके गरीब बच्चे, उनका एक आप हेल्थ इवैल्यूएशन कीजिए ना, पहले उनका चेकअप कीजिए कि उनको कोई बीमारी नहीं। दुनिया में कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। ये अलग बात है, अभी हम लोग उस इलाज तक पहुंचे नहीं। तहकीकात जारी हैं, कोशिशें जारी हैं। बड़े बड़े मर्ज से पहले प्लेग था, ताउन था, उसका कोई इलाज नहीं था, पूरे पूरे इलाके साफ हो जाते थे, सब लोग जानते हैं। चेचक में पूरी पूरी बस्तियां साफ हो जाती थी। उनका इलाज दरियाफ्त किया इल्मुल अब्दान के माहिरीन ने, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर्स ने। आज वो उसका खात्मा हो गया, प्लेग भी नहीं है, चेचक भी नहीं है, और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पोलियो का भी खात्मा हो गया। और ये खात्मा कैसे हुआ? जो टीकाकारी की जो मुहिम है, वैक्सीनेशन, इससे इनका खात्मा हुआ। तो जब जब ऐसी कोई मुहिम चली टीकाकारी की, हर मर्तबा अफवाहें हुई, ये नस्ल कुशी है, पनाह कौम के लिए है, पनाह कौम के लिए है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हुकूमत सिर्फ इसी में क्यों लगी है, हमारा फला मसला क्यों नहीं है। एक नसीहत हमारी है कि हम मुसलमानों की, और बहुत हद तक सही है। मैं यहाँ पर जिम्मेदारी से बात कहता हूँ वज़ीर सेहत की मौजूदगी में, कि बहुत सारी चीजें हमारे साथ गलत हुई, नाइंसाफी हुई, उस पर बयान करने का मौका नहीं। तो जब इस तरह की कोई मुहिम आती है तो लोगों को ध्यान में सवाल पैदा होना फितरी बात है कि गवर्नमेंट सिर्फ इसी में क्यों हमारी मदद कर रही है, हमारी बेरोजगारी क्यों नहीं दूर करती, हमारी तालीम क्यों नहीं दूर करती, ये एक सवाल पैदा होता है। मौलाना महमूद दरियाबादी ने मशवरा दिया कि हुकूमत अपने अमले को तरबियत दे ताकि वो लोगों को एतमाद में और कॉन्फिडेंस में ले सके। इस मौके पर यूनानी डॉक्टरों की तंजीम से वाबस्ता डॉक्टर ज़ुबैर ने इज़हार ख्याल किया। तो हम भी मंत्री जी के साथ में हैं, काम कर रहे हैं उनके साथ। हमारे पूरे 9,000 के डॉक्टर आपके साथ काम करेंगे। आप इस स्कूल में चाहिए, हमारे बोल आवाज़ दीजिए, हमारे डॉक्टर आपके साथ जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम कराएंगे, लोगों को बताएंगे कि शक का कोई इलाज नहीं है। जलसे से मुतअद्दिद अफराद ने खिताब किया। साबिक ACP और आवामी विकास पार्टी के रहनुमा शमशेर खान पठान, मिली कौंसिल के AM खालिद, JO के अफरोज़ मलिक और अंसारी एजाज़ अहमद ने इस जलसे के इनेकाद के लिए अहम खिदमत अंजाम दी। इब्तदा में डॉक्टर मारिया अंसारी ने टीके की तिब्बी नौइयत और इसके अहमियत पर इज़हार ख्याल किया। आवामी मफाद के ख़बरों को आपके सामने पेश करते रहेंगे। ताउन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।